आज का टॉपिक है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का पहला बेसिकली डिवाइस होता क्या है रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? ये पीएन जंक्शन पे बेस्ड होता है। पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है, व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड तो करंट फ्लो करता है थ्रू इट, एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। यही जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। यहां आगे लाइन लिखनी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफायर टू टाइप्स के, नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर और नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। नंबर 1 की बात करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, अभी इसका डायग्राम बना रहे हैं जी। हाँ जी, डायग्राम आप नोट कर लेना जी। अब डायग्राम में क्या है, ये सबसे पहले है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे? AC टू बी रेक्टिफाइड, AC टू बी रेक्टिफाइड connected to the primary P1 P2 of the step down transformer. A PN junction diode is connected to secondary of the step down transformer. P is connected to S1, N is connected to S2 through a load resistance RL across which the output is to be taken. यही जो मैंने बोला सेम टू सेम आपने कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, ठीक है जी। इसको बार बार रिपीट करके सुने और कंस्ट्रक्शन लिख दें। नेक्स्ट देखो जी, अब कंस्ट्रक्शन हो गई है, वर्किंग में आते हैं। वर्किंग क्या कह रही है? अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपने उसको इंग्लिश में बना लेना है, ये नहीं कि कहीं वही चेप आए बस जो शॉर्टकट लिखा है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर positive half cycle, P1 becomes positive, P2 becomes negative due to mutual induction. Due to mutual induction, S1 becomes negative, S2 becomes पॉजिटिव, ठीक है जी। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, S1 बिकम्स, रॉन्ग लिख दिया जी, P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, उल्टा ना था फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब क्या होगा, S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। S1 पॉजिटिव का मतलब P को पॉजिटिव, S2 नेगेटिव का मतलब तो N को नेगेटिव, ठीक है जी। तो पीएन जंक्शन अब क्या हो जाएगा जी? पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा जी? फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब आउटपुट आ जाएगी अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ जी, S1 नेगेटिव, S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, ठीक है जी। पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस्ड। पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड, आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। अब इनके वेव डायग्राम बना देते हैं जी, इनपुट आउटपुट के, वो ध्यान से देख लो जी।
AC ये है जी जिसको रेक्टिफाई करना है मुझे, V और ये T। अब जब पॉजिटिव हाफ आया तो आउटपुट रेक्टिफाइड हो गई, ये पॉजिटिव हाफ के लिए, फिर ये नेगेटिव हाफ। अब पॉजिटिव हाफ में डायोड फॉरवर्ड बायस था तो आउटपुट ऑब्टेन होगी, पीएन जंक्शन इज डी डायोड, डायोड का नाम डी लिख दो, डी इज फॉरवर्ड बायस्ड। इधर आउटपुट कोई नहीं आएगी क्योंकि डी क्या है, रिवर्स बायस्ड, और फिर आउटपुट आ जाएगी फॉरवर्ड बायस। ठीक है जी, ये वेव डायग्राम भी आपने बना दिया साथ के साथ, इनपुट आउट। ठीक है जी, हाँ जी, सेकंड पार्ट है फुल वेव रेक्टिफायर। बस मैंने डायग्राम में थोड़े से चेंजेस करे हैं। अभी डायग्राम में देखो दो डायोड आ गए, D1 D2, और जो ट्रांसफार्मर लगा है वो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है। वो ट्रांसफार्मर कौन सा है जी, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। हाँ, स्टेप डाउन ही है और सेंटर टैप्ड बोल देते हैं, उसका नाम है सेंटर टैप्ड। ठीक है जी, ये दो सर्किट बना सकता है, मतलब एक अपर सर्किट अलग है, लोअर सर्किट अलग है। ठीक है जी, वही कंस्ट्रक्शन आएगी। AC टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से कनेक्ट है, और दो डायोड D1 एंड D2 कनेक्ट है। D1 S1 के साथ कनेक्ट है और लोड रेजिस्टेंस RL के साथ, और D2 हमारा लोअर सर्किट में यूज हो रहा है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद वर्किंग फॉर पॉजिटिव हाफ वही सारा है। P1 इज नेगेटिव, P2 इज पॉजिटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 इज पॉजिटिव, S2 इज नेगेटिव। अब यहाँ पीएन जंक्शन चेंजेस मैं रेड वाले से जो लिखा था पहले, अब वो ब्लैक से लिख रहा हूँ सारा, ये चेंज आ गया। यहाँ पर क्या आ रहा है जी, चेंज। अब D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D1 इज एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, क्योंकि P को क्या मिल गया, S1 पे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। Therefore output is obtained across, output is obtained across load resistance RL, load resistance RL, resistance RL due to diode D1, due to diode D1। ठीक है जी, for negative half cycle, for negative half cycle P1 क्या होगा जी, पॉजिटिव, P2 क्या होगा, नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 नेगेटिव, S2 पॉजिटिव। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या आएगा जी, D1 फॉर रिवर्स बायस हो जाएगा, D1 इज रिवर्स बायस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है जी, therefore output is obtained across, therefore output is obtained across load resistance RL due to diode D2, डायोड D2। ठीक है जी, नेक्स्ट जो वेव डायग्राम बनेंगे वो क्या होंगे, बस इनपुट है। पॉजिटिव हाफ में D1 फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव हाफ में D2 फॉरवर्ड बायस, वो फिर पॉजिटिव में D1 फॉरवर्ड बायस, ऐसे ही नेगेटिव में D2 फॉरवर्ड बायस। अब बेसिकली ये प्योर डीसी नहीं होता। प्योर डीसी कैसा होता है जी, ऐसे आता है जी, प्योर डीसी का जो करंट है। अब इसमें तो रिपल कंटेंट्स है, क्या है जी, रिपल कंटेंट्स। तो इसमें एक फिल्टर सर्किट चाहिए, इसमें क्या चाहिए जी, एक फिल्टर सर्किट, उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिल्टर सर्किट के बारे में। हाँ जी, अब ये रेक्टिफायर में लास्ट में फिल्टर सर्किट लगता है जी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किट डायग्राम आप पॉज करके ड्रॉ कर लेंगे,
इसमें हमने एक कैपेसिटर लगाया जो वो क्या कर रहा है, फिल्टरिंग का काम कर रहा है। अब कैपेसिटर का आपने 7 चैप्टर में फार्मूला पढ़ा है, XC क्या होता है 1/मेगा-C 1/2π/FC। तो अगर DC कंपोनेंट की बात करूं मैं, DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो XC क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, XC क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। DC को ये ब्लॉक कर लेगा, DC को ब्लॉक करके AC को पास कर देगा, AC कंपोनेंट पास कर जाएगा, इसके थ्रू चला जाएगा जी। DC कंपोनेंट को ये क्या कर लेगा ब्लॉक कर लेगा, और वही DC कंपोनेंट लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, हम पैरेलल में सर्किट है जो इसके अंदर DC कंपोनेंट स्टोर होगा, वही किसमें शो होगा जी लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस, वही किसके क्रॉस शो होगा लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस। यही लिखना है जी। वी हैव चूजन कैपेसिटर, इसमें इंडक्टर भी चूज किया जा सकता है, 2 सर्किट है, यहाँ पर हमने कैपेसिटर को चूज करा है। वी हैव चूजन कैपेसिटर फॉर दिस पर्पस फॉर फिल्टरिंग, एज वी नो XC is equal to 1/मेगा-C, ओमेगा होता है 2π/FC फॉर DC, फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी 0, F is equal to 0, therefore XC becomes infinite, that is it will block DC, it will block DC and AC component will pass through it. The block DC is shown across the load resistance R है। ठीक है जी, बस इतना लिखना है। थैंक यू।